अब हम लोग वो सारे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल एंड सेटअप करेंगे जिसकी ज़रूरत हमें पड़ेगा सी प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो हमें सी प्रोग्राम करने के लिए दो चीज़ें चाहिए होगा। पहला कोड एडिटर जिसमें हम लोग अपना कोड लिखेंगे, और दूसरा सी का कंपाइलर जो हमारे प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा रन करने के लिए। ठीक है। कंपाइलर क्या करता है कि जो आप प्रोग्राम लिखोगे ना सी लैंग्वेज में, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, तभी वो जाके रन होगा। तो हमारे पास सी का कंपाइलर होना जरूरी है, और किसी एक कोड एडिटर का जरूरत है जिसमें हम लोग अपना कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कोड एडिटर इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है VS कोड। ठीक है, तो आपको गूगल पे जाके टाइप करना है VS कोड। ये माइक्रोसॉफ्ट का कोड एडिटर है और बहुत ही ज़्यादा फेमस है और अच्छा है। तो आपको देखो यहाँ पे हमारा वेबसाइट खुल गया है code.visualstudio.com। इस पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे डाउनलोड का बटन आएगा, डाउनलोड फॉर विंडोज़। क्योंकि मैं विंडोज़ पे हूँ तो मेरे पास विंडोज़ के लिए बटन आ रहा है, मुझे इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो ये डाउनलोड हो रहा है। तो जब आपका सेटअप डाउनलोड हो जाए तो आप इसको क्या करना है, डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। अब देखो हमारे पास आ रहा है एग्रीमेंट एक्सेप्ट करने का, तो मैं इस पे आई एक्सेप्ट एग्रीमेंट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। फिर दोबारा यहाँ पे देखो, एक गौर से एक चीज़ देखना है यहाँ पे कि आपके पास इन सब चीज़ों पे टिक लगा हुआ होना चाहिए। जैसे ऐड ओपन विथ कोड, इस पे टिक होना चाहिए। ओपन विथ कोड ये दोनों में देख लो, दोनों में क्लिक होना चाहिए। ऐड टू पाथ वाला भी ठीक है, होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे देखो रजिस्टर कोड एज एन एडिटर फॉर सपोर्टेड फाइल टाइप, तो आप इस पे भी टिक लगा दो ताकि डायरेक्ट ओपन आपका किया जा सके कोड में। राइट। और अगर डेस्कटॉप पे आइकन बनाना चाहते हैं तो आप इसको भी क्लिक कर सकते हो। तो मैं तो कहूँगा कि यहाँ पे आप सारा चेक कर ही दो। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। जब इंस्टॉलेशन खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है लॉन्च विजुअल स्टूडियो कोड। यहाँ पे टिक लगा के आप फिनिश पे क्लिक करोगे तो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा। और अगर मान लो कि यहाँ पे आपने टिक नहीं लगाया और फिनिश किया तो कुछ भी ओपन नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, या तो स्टार्ट बटन पे यहाँ पे देखो हमारा एक तो मैंने आइकन पे टिक लगा दिया था, तो यहाँ पे देखो डेस्कटॉप पे एक आइकन बन गया विजुअल स्टूडियो कोड। और अगर यहाँ पे आपके पास आइकन नहीं बना है तो आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करके VS कोड टाइप करोगे तो ये विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो रहा है। इस पे आप क्लिक करोगे, विजुअल स्टूडियो कोड हमारा ओपन हो जाएगा। तो ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड स्टार्ट हो चुका है। तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इसके बारे में भी मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा जिस तरीके से प्रोग्रामिंग आगे बढ़ता जाएगा, आप चिंता मत करो। तो पहला काम हमारा VS कोड एडिटर इंस्टॉल हो चुका है। ये हमारा कोड एडिटर है, इसी पे हम लोग कोड लिखा करेंगे। अब दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए है वो है सी का कंपाइलर। तो सी का जो कंपाइलर है वो आप देखोगे तो या तो आपको यहीं पे मिल जाएगा जहाँ से डाउनलोड हुआ था, वहीं पे देखो यहाँ पे सेटअप के अंदर यहाँ C++ लिखा हुआ है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा GCC ऑन विंडोज़। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो वो पेज ओपन हो जाएगा जो आपको बताएगा कि किस तरीके से सी का कंपाइलर आपको इंस्टॉल करना है। और अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते, आप तो एक काम और कर सकते हो, आप डायरेक्ट गूगल पे जाओ। ठीक है, और वहां पे टाइप करो GCC फॉर विंडोज VS कोड। ठीक है, GCC फॉर विंडोज और VS कोड भी टाइप कर देना। उसके बाद देखो जो आपके पास पहला लिंक आ रहा है उस पर आप जब क्लिक करोगे तो आप देखोगे फिर से हम लोग वहीं पे आ गए जो मैं आपको वहां पे बताया था। आपको कहाँ पे, C++ और GCC ऑन विंडोज। ठीक है, अब यहाँ पे उन लोगों ने सारा इंस्ट्रक्शन दिया है कि किस तरीके से आप सी का कंपाइलर इंस्टॉल कर सकते हो। तो वो देखो, तो सबसे पहला इन्होंने स्टेप क्या दिया हमें कि आप इंस्टॉल कीजिए विजुअल स्टूडियो कोड को, जो कि हमने इंस्टॉल कर लिया है और हमारा, या आप देख सकते हो यहाँ पे ओपन भी है। ठीक है, सेकंड ये कह रहा है कि इंस्टॉल करो C++ एक्सटेंशन फॉर VS कोड। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ ये होता क्या है। हमारे पास यहाँ पे एक्सटेंशन बहुत सारे हैं इस VS कोड को इम्प्रूव करने के लिए। तो आपको यहाँ पे क्या टाइप करना है, C-C++। ठीक है, तो आप देखो हमारे पास एक एक्सटेंशन आएगा यहाँ पे, ये देखो C++ माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, ये क्या है, इंटेलिजेंस डिबगिंग और कोड ब्राउजिंग के में हेल्प करेगा हमें। तो यही चीज़ ये हमें इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है। देखो यहाँ पे फिगर भी बना कर दिखाया है, तो इमेज में भी हमारे सेम चीज़ ही है जो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है सेम चीज़। इसे हम लोगों को क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। ये क्या हेल्प करेगा हमें, जब हम कोड लिख रहे होंगे ना तो ये हमें हेल्प करेगा सिंटेक्स बताने में, या कुछ इनकरेक्ट हम लिखेंगे तो वो भी दिखाएगा। ठीक है, जनरली हमें अपना जो
बग है, जो भी गलतियां हैं, वो हमें कब दिखाई देता है, जब हम लोग कंपाइल करते हैं तो हमें एरर पता चलता है। बट कुछ एरर जो सिंटेक्स एरर टाइप होगा, वो हमें इसकी मदद से पहले ही पता चल जाएगा। और कभी कभी क्या होगा कि आपको कोई भी कोड लिखने में पूरा का पूरा कोड खुद से लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक दो वर्ड या एक दो लेटर ही लिखोगे, वो आपको ऑप्शन दे देगा कि कौन सा कोड आप लिखना चाह रहे हो। ठीक है, तो वो आगे मैं आपको बता दूंगा कि ये कहाँ पे हेल्प कर रहा है। राइट, तो क्योंकि हमें अभी सेटअप में ही इन्होंने बोला था कि इसको इंस्टॉल कर लेने के लिए, तो हम लोगों ने क्या किया है, इंस्टॉल कर लिया है। ये देखो हमारा इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पे डिसेबल और अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। अब हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे हटा देते हैं और इसको भी बंद कर देते हैं। राइट, और अब यहाँ पे हम लोग आते हैं तीसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में इन्होंने कहा है कि आपको इस वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस वेबसाइट पे। देखो यहाँ पे हमने एक वेबसाइट ओपन कर दिया, वहाँ पे हमें डाउनलोड करना है। ठीक है, देखो, और अगर डाउनलोड आप नहीं करना चाहते वहाँ से, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिंक दिया गया है। डाउनलोड क्या करना है आपको, ये वाला फाइल, इस पे क्लिक करोगे, आप देखो हमारा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा दोबारा। देखो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है 91 MB का। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्होंने कहा है कि फॉलो करो इंस्ट्रक्शन जो ये इस वाले वेबसाइट पे लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे इंस्टॉलेशन का स्टेप्स लिखा हुआ है ना, तो वही वो कह रहा है कि आप उसी वेबसाइट का इंस्टॉलेशन का स्टेप फॉलो कर लो, स्टेप 7 तक। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस वेबसाइट को एक एक करके फॉलो करते चले जाएंगे। तो हमारा देखो डाउनलोड हो चुका है ये सॉफ्टवेयर। इस पे डबल क्लिक करेंगे हम लोग और ये रन हो जाएगा। देखो रन स्टार्ट हो गया, हमें करना है नेक्स्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे जिस तरीके से ये लोग मेन्यू दिखा रहे हैं, उसी तरीके से हमारे पास मेन्यू में आ रहा है। हम लोग फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, फिर से नेक्स्ट, और ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। तो हमारा इंस्टॉलेशन फिनिश हो चुका है। अब हम लोग देखो यहाँ पे जो फोर्थ स्टेप है, वो देखोगे तो उस पे हम लोग आ चुके हैं। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, व्हेन डन टिक रन MSYS2। यहाँ पे रन MSYS2 64 बिट लिखा हुआ है, यहाँ पे टिक लगा हुआ है हमारा। अगर आपका नहीं लगा हुआ है तो इसको टिक लगा लेना। और उसके बाद आपको क्या करना है, फिनिश पे क्लिक करना है। तो फिनिश पे जैसे ही क्लिक करोगे ये रन हो जाएगा। ठीक है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये देखो हमारा ये रन हो गया, MSYS2 रन हो रहा है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है हमें, ये देखो। अब हमें फिफ्थ वाला इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, अपडेट द पैकेज डेटाबेस ऑन बेस पैकेज। ठीक है, और क्या करना है, रन क्या करना है, हमें ये कमांड रन करना है, पैकमैन डैश या -SYU। राइट, तो इस पे हम लोग इसको पेस्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, तो ये रन होगा फिफ्थ वाला स्टेप हमारे पास। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया है। आपके डाउनलोडिंग स्पीड के हिसाब से डिपेंड करेगा कितने देर लगेगा। देखो अब ये हमसे पूछ रहा है कि इंस्टॉलेशन के लिए आप वाई दबाओ, तो मैं वाई पे एंटर करके फिर से एंटर कर देता हूँ। फिर से ये डाउनलोडिंग इंस्टॉलेशन सब स्टार्ट हो चुका है। फिर से आपको कंफर्म करने के लिए आएगा, तो फिर से आप यहाँ पे वाई दबाकर एंटर कर देना। ये इंस्टॉलेशन जो अपडेट वाला जो यहाँ पे लिखा हुआ था, पैकेज अपडेट डेटाबेस वगैरह सब अपडेट हो गया है। अब हम लोग 6th नंबर स्टेप पे हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि रन MSYS2 MSYS। तो आपको क्या करना है, ये स्टार्ट मेन्यू में टाइप करना है। क्या टाइप करना है हमें, MSYS2 YS2 MSY। देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पे आप एक बार क्लिक करोगे, ये हमारा फिर से रन हो चुका है। राइट, तो इसको फिर से वहां स्टार्ट मेन्यू में जाके जब आप ये टाइप करोगे तो वो आ जाएगा और आपको वहां पे रन करना है। क्या रन करना है, कमांड हमारा पैकमैन -SU। ठीक है, मैं यहां से कॉपी कर लेता हूँ और डायरेक्ट यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। एंटर करेंगे, फिर से हमारे पास इंस्टॉलेशन के लिए वो परमिशन मांगेगा, वाई एंटर करके हम लोग एंटर करेंगे। ये हमारा हो गया, जो भी अपडेट करने का काम था वो हमारा डन हो चुका है। अब हम लोग आते हैं अपना स्टेप नंबर कहाँ पे, 7। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हम लोग स्टेप नंबर 7 पे है। तो अब हम लोग स्टेप 7 में हमें क्या करना है, ये कमांड यहाँ से कॉपी करना है। ये देखो ये जो कमांड है, ये हमारा GCC जो कंपाइलर है हमारा सी का, वो इंस्टॉल करेगा। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, पैकेज अपडेट कर रहे थे। अब हम लोग एक्चुअल जो 7th पॉइंट है वो हमें क्या करेगा, इंस्टॉल करेगा GCC कंपाइलर। अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड पे भी आओगे तो इन्होंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ देखो 4th पॉइंट में इन्होंने क्या लिखा है कि स्टेप 7 में आप एक्चुअल में इंस्टॉल कर रहे होगे अपना कंपाइलर। और कमांड यहाँ पे भी इन लोगों ने दिया हुआ है, यही कमांड हम लोगों ने यहाँ से भी कॉपी किया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से वो कमांड हम लोग पेस्ट कर देंगे और एंटर कर देंगे।
एंटर करने पे अब हमारा कंपाइलर एक्चुअल में इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा आपके पास एंटर अ सिलेक्शन, डिफॉल्ट ऑल है, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ टाइप नहीं करना है और एंटर कर देना है। एंटर करने पे आपको फिर से इंस्टॉलेशन के लिए वाई दबाना पड़ेगा और फिर एंटर करो। अब ये डाउनलोडिंग स्टार्ट होगा। जैसा आपका इंटरनेट का स्पीड है उस पर डिपेंड करेगा कि कितनी जल्दी ये डाउनलोड हो जाता है। तो अब हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है, तो हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग इस टर्मिनल को क्लोज कर देते हैं और इस पेज को भी हम लोग क्लोज कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, तो देखो फोर्थ स्टेप तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें ये फिफ्थ स्टेप क्या बोल रहा है कि आपको क्या करना है कि पाथ सेट करना है इन्वायरमेंट वेरिएबल में। ठीक है, आप यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, ऐड द पाथ ऑफ min gw w64 बिन फोल्डर टू विंडोज पाथ इन्वायरमेंट वेरिएबल। तो अब हम लोग फिफ्थ स्टेप पे आ चुके हैं और ये हमारा लास्ट स्टेप है। अच्छा, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना टर्मिनल ओपन करेंगे। टर्मिनल कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया और यहाँ पे हम लोग GCC हाइफन हाइफन वर्जन लिखते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे ये क्या लिख रहा है, GCC इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। मतलब GCC वो कमांड होगा जिससे हम लोग कंपाइल कर रहे होंगे अपने प्रोग्राम को। तो यहाँ पे अभी ये क्या लिख रहा है, हमने इंस्टॉल कर दिया है अपने कंपाइलर को, फिर भी ये लिख रहा है कि GCC ना अभी रिकॉग्नाइज कमांड नहीं है। लेकिन अब आप यही चीज़ देखना, मैं अपने C फोल्डर में जाता हूँ, C ड्राइव में चलते हैं हम लोग। ये देखो C ड्राइव में गए हम लोग और यहाँ पे हम लोगों ने कहाँ पे इंस्टॉल किया है, MSYS64 जो अभी इंस्टॉल हुआ है, इसमें जाते हैं और इसके अंदर हमारे पास फोल्डर क्या है, min gw64, इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे bin फोल्डर इसके अंदर जाएंगे। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पे हमारा C का कंपाइलर है, कहाँ है, ये देखो GCC, आप यहाँ पे देखो है ना gcc.exe। अगर हम इस फोल्डर के अंदर टर्मिनल ओपन करते हैं, ठीक है, टर्मिनल कैसे ओपन करेंगे, मेरे ख्याल से अगर आप होम पे आओगे तो यहाँ पे टर्मिनल ओपन करने का ऑप्शन होगा, व्यू में नहीं है, फाइल में, सॉरी, यहाँ फाइल से ओपन होगा। तो यहाँ पे आप पावर सेल ओपन कर सकते हो, यहाँ पे पावर सेल ओपन करने का ऑप्शन है। ठीक है, कोई नहीं, पावर सेल भी सेम ही चीज़ होता है, बट मैं आपको कमांड प्रॉम्प्ट से दिखा रहा हूँ तो कमांड प्रॉम्प्ट से ही दिखाऊंगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस पाथ को कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, कॉपी कर लिया और यहाँ पे ओपन करेंगे फिर से कमांड प्रॉम्प्ट और कमांड प्रॉम्प्ट में अब हम लोग इस फोल्डर तक आते हैं। ठीक है, इस फोल्डर तक कैसे आएंगे, CD कमांड यूज करेंगे, CD और डॉट डॉट, फिर CD डॉट डॉट, उससे हम लोग बैक जा रहे हैं। अब हम लोग C ड्राइव में कहाँ पे हम लोगों को जाना है, MS, देखो CD, और हमें का क्या, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं पहले, देखो पेस्ट कर दिया और इसको हटा देता हूँ। C ड्राइव में ही हम लोग अभी। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस फोल्डर तक आ रहे हैं। कहाँ पे आ रहे हैं, C ड्राइव के अंदर MSYS64, उसके अंदर min gw64, उसके अंदर bin फोल्डर जहाँ पे हमारा GCC का कंपाइलर रखा हुआ है। देखो ये अगर आप देखोगे ना, ये है हमारा कंपाइलर, देखो gcc.exe है। ठीक है, तो यहां तक हम लोग इस फोल्डर तक पहुंच रहे हैं। कहां तक, देखो CD, मैंने क्या किया, पहले दो CD डॉट डॉट करके हम लोग C ड्राइव पे पहुंचे, उसके बाद इस फोल्डर पे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे एंटर, तो हम लोग इस फोल्डर में आ चुके हैं। अब अगर मैं चेक करूं GCC का वर्जन, तो देखो हमारे पास वर्जन आ जाएगा, ये देखो। अब हमारे पास एरर नहीं आया ना, वर्जन बता रहा है ना 11.2.0। लेकिन हम लोग जब नॉर्मल यहाँ पे ओपन करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट, देखो कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे मैं वही चीज लिखता हूँ GCC वर्जन, तो ये क्या लिख रहा है, ये कह रहा है कि GCC कमांड एक्सेप्टेड नहीं है। देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है कि GCC कमांड इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, लेकिन यहाँ पे GCC कमांड रिकॉग्नाइज्ड हो रहा है। देख रहे हो, कब हो रहा है, जब हम लोग टर्मिनल को लेके आते हैं इस फोल्डर में, ये वाला फोल्डर पे जब हम लोग टर्मिनल को लेके आ रहे हैं तो ये रन हो रहा है, वर्जन बता रहा है। अब जो मैंने आपको ये क्यों बताया, ये इसलिए बताया है क्योंकि अभी जो पांचवा स्टेप हम लोग करने वाले हैं, यहाँ पे देखो पांचवा स्टेप, जो पाथ ऐड करने का काम जो हम लोग अभी करने वाले हैं ना, वो इसीलिए करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि अगर आप पाथ ऐड नहीं करते हो इन्वायरमेंट वेरिएबल में, तो ये कमांड हर जगह काम नहीं करेगा। ये जो GCC कमांड है ना, ये हर जगह काम नहीं करेगा। ये तभी काम करेगा जब आप इसका जो पाथ है वो आप इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेट कर दो। तो अभी ये कब रन हो रहा था, कब रिकॉग्नाइज हो रहा था, जब हम लोग इस वाले फोल्डर में हैं। इस वाले फोल्डर में जब टर्मिनल को लेके आते हैं तो ये कमांड हमारा रन होता है, वरना नहीं होता है GCC।
ठीक है। तो अब जब हम लोग इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर देंगे तो ये जीसीसी कमांड हर जगह रन करेगा, राइट। तो अभी मैं इन दोनों टर्मिनल को प्ले क्लोज कर देता हूं और स्टेप 5 पे आते हैं। देखो स्टेप 5 हमें क्या कर रहा है कि आप बिन फोल्डर तक जाइए। तो बिन फोल्डर तक हम लोग पहुंच चुके हैं। कैसे पहुंचे? सी ड्राइव में गए और वहां पे हम लोग देखेंगे कि क्या इंस्टॉल हुआ है। MSYS64 अभी भी इंस्टॉल हुआ है। उसके अंदर आपको जाना है MinGW64, उसके अंदर बिन फोल्डर, और यहां पे क्लिक करके आपको पाथ को कर लेना है कॉपी, Ctrl+C। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमें क्या कहा जा रहा है, तो अब ये हमें क्या कह रहा है कि आप सेटिंग पे जाओ। सेटिंग में आपको एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल टू योर कंटेंट पे आपको क्लिक करना है और पाथ सेट करना है। तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, ये जो आपका खुला हुआ है यहाँ दिस पीसी पे जाके यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज पे जाओ, ठीक है। दिस पीसी पे जब यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो प्रॉपर्टी का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक कर देना। वहां पे आपको क्या करना है, एडवांस सिस्टम सेटिंग होगा। देखो यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग है, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल लिखा हुआ आ रहा है, देखो नीचे, इस पे क्लिक कर लो। इस पे क्लिक करोगे तो अब आपके पास एनवायरनमेंट वेरिएबल सारा खुल चुका है। अब देखो, अब यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि चूज पाथ वेरिएबल इन योर यूजर वेरिएबल एंड सेलेक्ट एडिट। तो देखो हमारे पास क्या है, यूजर वेरिएबल है, ठीक है। उसके अंदर पाथ देखो ये है। इस पे मैंने सेलेक्ट किया और इसको क्या करना है, हमें एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक किया, उसके बाद आपको क्या करना है, न्यू पे क्लिक करना है और यहां पे पेस्ट कर देना है जो आपने कॉपी करके लेके आए थे। क्या? सी ड्राइव MSYS64। ये हो सकता है पाथ थोड़ा सा चेंज हो आपके कंप्यूटर के हिसाब से, तो आपको ये बिन तक पहुंचना है, उसको कॉपी करना है और यहां पे लाके पेस्ट करके ओके पे प्रेस कर देना है, फिर ओके कर देना है, इसको भी ओके कर देना है। ये हो गया आपका सेटअप कंप्लीट, राइट। अब देखो, अब अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट खोलोगे और यहां पे लिखोगे GCC वर्जन, तो ये रिकॉग्नाइज हो गया। अब एरर नहीं आ रहा ना, अब देखो रन हो रहा ना। तो एक्चुअल में जो इन्वायरमेंट वेरिएबल आपने जो सेटअप किया है उसका काम ये है कि GCC का कंपाइलर हर जगह कंप्यूटर में काम करना चाहिए। पहले क्या हो रहा था, पहले वो सिर्फ इस फोल्डर में काम कर रहा था क्योंकि GCC यहीं पे रखा हुआ है ना, ये देखो GCC यहां पे रखा हुआ है तो यहीं पे रन करेगा। लेकिन हमने जो इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट किया उसकी वजह से अब GCC पूरे कंप्यूटर में एक्सेसिबल है। कहीं भी रहेंगे हम लोग, किसी भी फोल्डर में रहेंगे, हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल क्यों सेट किया। अब हम लोग चलते हैं अपने कोड एडिटर में, ठीक है। कोड एडिटर को कर देते हैं क्लोज और इसको भी अब कर देते हैं क्लोज, और अभी फिलहाल इसका भी हम लोगों को काम नहीं है, ये सब क्लोज। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाते हैं। फोल्डर बनाया, इसका नाम रख देते हैं C ट्यूटोरियल, ठीक है, बना दिया। अब इस पे आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे ओपन विथ कोड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखो ओपन विथ कोड आपका ऑप्शन आ रहा होगा, इसको ऐसे ओपन कर लेना है, राइट। ये देखो अब हमारा C ट्यूटोरियल ओपन हो चुका है, हो गया। और अगर आपको यहाँ पे अगर नहीं हो रहा होगा, अगर यहाँ पे जो आप राइट क्लिक किया तो यहाँ पे ओपन विथ कोड नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने इंस्टॉलेशन के वक्त टिक नहीं लगाया था जब मैंने आपको बोला था टिक लगाने के लिए। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आप क्या कर सकते हो, विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करो तो यहाँ पे आएगा ओपन फोल्डर का ऑप्शन। ओपन फोल्डर पे आप क्लिक करोगे, वो खुद से बोलेगा कि कौन सा फोल्डर ओपन करना है, तो आप C सेलेक्ट करके सेलेक्ट फोल्डर कर लो, आपका C फोल्डर ओपन हो जाएगा। 2 तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे अपना फोल्डर ओपन करना है। अब इस फोल्डर के अंदर हम लोग यहीं से फाइल भी नया बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, आप इसको क्रॉस कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जब यहाँ पे C ट्यूटोरियल जो लिखा हुआ है वो हमारा एक्चुअल में ये फोल्डर है, ठीक है। इसके अंदर कोई भी फाइल नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं, नॉर्मल कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, ये देखो न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो गया। अब देखना, अब यहाँ पे ऑटोमेटिक ये डिटेक्ट कर लेगा न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पे बना हुआ है, और आप यहां से भी अगर इसको डिलीट करोगे तो वो वहां से डिलीट हो जाएगा। ये देखो अब मैं इस फोल्डर में जाऊंगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, ठीक है। मतलब अब बात ये है कि हमारा जो टेक्स्ट एडिटर है और ये फोल्डर है वो कनेक्ट हो चुका है, तो अब हम लोग को इस फोल्डर में झांकने की जरूरत नहीं है। जो भी करेंगे हम लोग अपने टेक्स्ट एडिटर से करेंगे। तो अगर आपको यहाँ पे कोई फाइल बनाना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, इस पे क्लिक करके एक फाइल का नाम कुछ भी देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ कुछ भी a.txt फाइल बनाया, देखो फाइल बन गया। अगर फोल्डर बनाना है तो इस पे क्लिक करो और यहाँ पे फोल्डर का नाम दे दो कुछ भी, ट्राई मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये देखो एक फोल्डर बना लिया और एक हमने a.txt फाइल बना लिया। अब अगर हम लोगों को इसको चेक करना होगा कि एक फोल्डर और फाइल बना या नहीं बना, तो आप डेस्कटॉप के अंदर उस फोल्डर में क्लिक करो, देखो यहाँ पे ट्राई नाम का एक फोल्डर बन गया और एक फाइल बन चुका है हमारे पास। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा जो विजुअल कोड स्टूडियो है उसमें ये फोल्डर खुला हुआ है और यहीं से हम लोग किसी भी चीज को
क्रिएट कर सकते हैं एक फोल्डर को, फाइल को, और डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट कैसे करेंगे, उस पर जाके राइट क्लिक करेंगे और डिलीट पे क्लिक करेंगे, डिलीट हो जाएगा। उसी तरीके से रीनेम भी कर सकते हैं। आप राइट क्लिक करना है उस पर और यहाँ देखो रीनेम का ऑप्शन आ रहा है, तो उस पर क्लिक करोगे ये रीनेम करने का ऑप्शन दे रहा है। बट अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, डिलीट कर दिया है हमने। अब हम लोग क्या करेंगे कि अपना पहला सी का कोड लिखेंगे और उसको रन करके मैं आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा बाद में। ठीक है, तो अभी जो मैं टाइप करता जा रहा हूं वो आप भी टाइप करते जाइए। अभी हम लोग बस ये चेक करना चाह रहे हैं कि हमारा सब कुछ अच्छे से इंस्टॉल हो गया है, और एक छोटा सा प्रोग्राम लिख के चेक कर लेंगे कि इंस्टॉल काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। राइट, तो अब देखो इस फोल्डर में हम लोग क्या करते हैं, एक फाइल बनाते हैं। फाइल का नाम क्या रख देते हैं, फाइल का नाम रख देते हैं हाई। तो पहली बार हम लोग सी प्रोग्राम कर रहे हैं तो सी प्रोग्राम को हाई बोल देते हैं। ठीक है, हाई डॉट क्या करना है, सी लिखना है, डॉट सी, क्योंकि ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसलिए हम लोग इसका एक्सटेंशन जो होगा फाइल का उसको डॉट सी से सेव करेंगे। तो फाइल का नाम क्या होगा, हाई डॉट सी। ठीक है, तो हमारा एक सी बन चुका है। अब देखो ये कह रहा है डू यू वांट टू इंस्टॉल द रिकमेंडेड एक्सटेंशन फॉर सी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आप, क्योंकि आप सी प्रोग्रामिंग में काम कर रहे हो, तो ये कह रहा है कि इसके लिए रिकमेंडेड कुछ एक्सटेंशन होगा, आप उसको डाउन इंस्टॉल करना चाहते हो। तो मैं इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखो ये कह रहा है कि यहाँ पे एक्सटेंशन पैक है, वो कह रहा है कि आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। तो मैंने इंस्टॉलिंग पे लगा दिया है, ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम लोग अभी अपना और भी आगे काम कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब हम लोग अपने फाइल में आते हैं हाई डॉट सी। तो आपको सबसे पहला चीज क्या पता चला है कि जब भी आप सी प्रोग्राम का कोई फाइल बनाओगे तो उसका नाम कैसे सेव करोगे, कुछ भी आप नाम दो लेकिन उसमें सेव उसको करना है डॉट सी एक्सटेंशन से। ठीक है, तो आई थिंक हमारा ये पैक इंस्टॉल हो चुका है, तो इसको क्लोज कर देते हैं हम लोग, अभी हमें जरूरत नहीं है। हाँ, तो मैं कहाँ पे था, मैंने आपको ये बता रहा था कि आप जब भी कोई प्रोग्राम फाइल बनाओगे सी का, तो आपको उसका नाम कुछ भी रखना है, जैसे यहाँ पे हमने हाई रखा है, और उसके बाद उसका एक्सटेंशन रखना है डॉट सी। मतलब पूरा फाइल कैसे होगा, हाई डॉट सी। या फिर मान लो आप बना रहे हो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, तो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम डॉट सी, यूजर डॉट सी, मतलब डॉट सी से वो एंड होना चाहिए। राइट, अब देखो, अब हम लोग पहला प्रोग्राम यहाँ पे लिखते हैं। तो अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है, अभी जो मैं टाइप कर रहा हूँ वो आप टाइप करते जाओ। इंक्लूड, देखो अब इंटेलिसेंस कहाँ पे काम आता है वो मैं बताता हूँ। जो मैंने आपको एक्सटेंशन इंस्टॉल करवाया था उसका फायदा यही है कि आप एक दो वर्ड लिखोगे वो आपको बता देगा कि क्या आप ये टाइप करना चाहते हो, आप एंटर दबाओगे वो आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ std। ठीक है, stdio, तो यहाँ पे वो दे रहा है io.h। तो देख रहे हो क्या रहा है यहाँ पे, आप ये गौर से देखना। हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक दो लेटर टाइप कर रहे हैं, वो हमें सजेशन खुद से दे रहा है। तो जो जो एक्सटेंशन मैंने डाउनलोड करवाया था आपको, सी सी प्लस प्लस एक्सटेंशन इंटेलिसेंस वाला, वो हेल्प करता है इस काम में हमें, कि हम एक एक वर्ड लिखते हैं, एक एक, सॉरी वर्ड नहीं, हम लोग एक एक लेटर लिखेंगे और वो पूरा वर्ड खुद से कंप्लीट कर देगा। तो आप कोड को थोड़ा फास्ट कर सकते हो। स्टार्टिंग में ये आपके ज़्यादा काम का चीज़ नहीं है क्योंकि अभी तो आप सीख रहे हो, बट जैसे जैसे आप सीख जाओगे तो आप पूरा टाइप नहीं करोगे, आप एक दो लेटर टाइप करके एंटर दबाओगे वो आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एंड और मेन। ठीक है, आपको भी ऐसे टाइप कर लेना है, और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे प्रिंट एफ, और इसके अंदर हाई हाई सी। ठीक है, सी को हम लोग हाई बोल देते हैं, और यहां पे फिर आपको लिखना है रिटर्न 0। राइट, ये हमारा कोड लिख दिया हमने, एक सी का एक छोटा सा कोड लिख दिया है जो हमें प्रिंट करेगा हाई सी। ठीक है, और इसको कंट्रोल एस दबा के सेव कर लिया। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, एक हमने कोड लिख दिया है, इसको आप लोग कॉपी कर लो, मतलब एक एक लाइन एक एक वर्ड आप इसी तरीके से लिख लो। अब मैं आपको बताता हूं ये रन कैसे होगा। तो रन करने के लिए आपको यहाँ पे टर्मिनल पे क्लिक करो और यहाँ पे न्यू टर्मिनल पे क्लिक कर दो। देखो यहाँ पे एक पार्टीशन सब बन चुका है, बन गया। यहाँ पे आपको टाइप करना है जीसीसी, क्योंकि जीसीसी मैंने बताया था यही है आपका कंपाइलर जो सी को रन करेगा, और अपना फाइल का नाम देना है। फाइल का नाम हमारा क्या है, कैपिटल HI hi.c, यही हमारा फाइल का नाम, और इसको आपको कर देना है एंटर। जैसे ही आप एंटर करोगे आप यहां पे देखोगे हमारे पास a.exe यहां पे एक्स्ट्रा बन गया, देख रहे हो a.exe। उसके बाद आपको उसका मैं दिखाता हूं क्या होता है वो। उसके बाद आपको यहां पे फिर से दोबारा आपको क्या टाइप करना है, ./a.exe।
ठीक है, क्योंकि a डॉट ई बना है कंपाइल होके। ये जब gcc हाई डॉट सी हमने लिखा ना, तो उसने क्या किया कि हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करके एक exe फाइल बनाया a डॉट ई। तो हम लोग यहां पे फिर दोबारा टाइप करेंगे a डॉट ई और एंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे ये उस फाइल को एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट किया तो यहां पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, हाई डॉट सी। देखो आ रहा है हाई डॉट सी लिखा हुआ। आप यहां पे देखो ये हाई डॉट सी प्रिंट हो चुका है हमारा। यही हम लोग प्रिंट कराना चाह रहे थे यहां पे। ठीक है, तो आप सी प्रोग्राम को रन कैसे करते हो, आप पहले लिखते हो जीसीसी और उसके बाद अपना फाइल का नाम देते हो, जो कि हमारा अभी है हाई डॉट सी। ठीक है, एच कैपिटल था इसलिए एच कैपिटल लिखा है। ये कमांड क्या करता है कि हमारा जो ये हमने प्रोग्राम लिखा है उसको कंपाइल करता है, कंपाइल करके मशीन कोड में कन्वर्ट करता है और एक नया फाइल बनाता है a डॉट ई। उसके बाद हम लोग लिखते हैं ./a डॉट ई और जो भी उसमें प्रोग्राम में होता है वो हमें यहाँ पे दिख जाता है। तो हमें क्या दिख रहा है, हाई डॉट सी, जो कि हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे थे। ठीक है, तो हमारा इससे क्या पता चलता है कि हमारा सेटअप बिल्कुल सही है, हमने सारा इंस्टॉलेशन बिल्कुल सही कर लिया है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ चुका होगा कि जब हम लोग एक प्रोग्राम को लिखेंगे तो उसको रन कैसे करेंगे। दो कमांड आता है हमारे पास, पहला जीसीसी और फाइल का नाम दे दो, वो एक a डॉट ई नाम का फाइल बना देगा। देखो यहाँ पे बना चुका है a डॉट ई। वो क्या करना है आपको, डॉट/ लिख के वो जो a डॉट ई है वो टाइप कर दो, एंटर करोगे, जो भी आपने प्रोग्राम लिखा है वो रन हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाई डॉट सी लिखा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट थिंग। अब देखो, अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। आप क्या करो कि यहां पे आओ, ठीक है, नॉर्मल अपने फोल्डर में, और यहां पे अब हम लोग क्या करते हैं कि एक नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर लेते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसको ओपन करते हैं। मैंने ओपन किया नोटपैड में, ये देखो मेरा नोटपैड में ओपन हो चुका है। यहां पे हम लोग बिल्कुल सेम वही कोड लिखेंगे जो यहां पे लिखा हुआ है। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं ताकि ज्यादा टाइम ना लगे। पेस्ट कर दिया। ओह सॉरी, ये कॉपी नहीं हुआ था। हाँ, कॉपी, और इसमें हम लोग पेस्ट कर देते हैं और फाइल में सेव एज करते हैं और यहां पे नाम कुछ भी दे देते हैं, फर्स्ट लिख देते हैं, फर्स्ट। और ये जो .txt अभी होने वाला है इसको ऑल फाइल कर देते हैं और first.c लिख देते हैं, first.c, क्योंकि सी प्रोग्राम लिख रहे हैं। मैंने इसको सेव कर दिया। तो अब आप यहां पे देखोगे तो हमारे पास क्या है, first.c नाम से एक और फाइल बन चुका है। उसके अंदर हम लोग क्या लिखा है, अगर मैं इसको अभी नोटपैड पे ओपन करूंगा तो आपको दिखेगा। देखो ओपन विद, मैं इसको करता हूं ओपन विद, यहां पे ओपन विद नोटपैड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा सी का प्रोग्राम लिखा हुआ है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये नोटपैड पे भी आप लिख सकते हो अपना सी का प्रोग्राम। देखो हमने नोटपैड पे सी का प्रोग्राम लिख दिया और उसको बस सेव क्या करना है, first.c, या कोई भी अपना नाम दे सकते हो, .c एक्सटेंशन से सेव करना है और सेव करते वक्त ऑल वाला कर लेना। समझ रहे हो आप, वो मैंने आपको दिखाई दिया। अब आपको क्या करना है, आप यहां से भी इसको रन कर सकते हो। कैसे रन कर सकते हो, यहां पे आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो। उसके बाद यहां पे हम लोग डेस्कटॉप पे आएंगे, तो मैं यहां पे करता हूं cd डेस्कटॉप। ये देखो डेस्कटॉप पे हमारा आ चुका है। अब हम लोग फिर cd इस फोल्डर में आते हैं, cd c ट्यूटोरियल, c स्पेस ट्यूटोरियल। ये देखो इस फोल्डर में आ चुके हैं। अब यहां पे हम लोग कमांड रन करते हैं gcc, फाइल का नाम क्या है, फर्स्ट, FIRST, first.c। ठीक है, .c किया, अब एंटर करते हैं। अब हमारे पास देखो फिर से एक काम करो, इस a.exe को पहले डिलीट कर देते हैं यहां से। अब फिर से हम लोग कमांड रन करते हैं, वरना पता नहीं चल रहा था कि बना या नहीं बना। तो हम लोग यहां पे लिखते हैं gcc, अपना फाइल का नाम first.c और एंटर करते हैं। अब देखो हमारे पास कंपाइल होके a.exe बन चुका है, बन गया। अब रन करने के लिए हम लोग क्या करते थे, ./a.exe टाइप करो, एंटर करो। ये ओके सॉरी, यहां पे हम लोगों को डायरेक्ट लिखना है a.exe। a.exe मैंने डायरेक्ट टाइप किया। अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, हाई सी लिखा हुआ आ गया। यही कोड था हमारा। तो एक्चुअल में मैंने अभी आपको ये क्यों दिखाया, मैं ये बताना चाहता था कि आपको विजुअल स्टूडियो कोड का जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि सी प्रोग्राम रन करने के लिए इसकी जरूरत है। आप एक नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर पे कोड लिख के और उसको सेव एज जब आप करने जाओगे, यहां पे सेव एज, तो यहां पे आपको ऑल फाइल कर लेना है और यहां पे नाम जो भी आप देना चाहते हो, मान लो कि ब्लू देना चाहते हो, blue.c।
ठीक है, टाइप करके आप सेव कर सकते हो नॉर्मल नोटपैड पे। और उसको रन करने के लिए आप टर्मिनल ओपन करो, जहां पे फोल्डर है वहां पे cd कमांड यूज करके पहुंच जाओ, और उसके बाद आपको टाइप कर देना है gcc और अपना जो भी फाइल का नाम है वो उसको कंपाइल करके a.exe में कन्वर्ट कर देगा, और फिर आपको रन करने के लिए डायरेक्ट टाइप करना है a.exe। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होता है कि आप पहले नोटपैड ओपन करते हो जो कि बिल्कुल वाइट है, देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है। दूसरा, उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हो, आप उस सीडी कमांड को यूज करके उस फोल्डर में आते हो, फिर कमांड रन करते हो। लेकिन यही चीज देखो विजुअल स्टूडियो कोड में कितने आसानी से हो गया था। हम लोग यहीं पे अपना कोई फोल्डर फाइल सब क्रिएट कर ले रहे थे, यहाँ पे लिख ले रहे थे अपना जो भी लिखना था, टर्मिनल पे न्यू टर्मिनल करके यहीं पे अपना टर्मिनल ओपन कर रहे थे। टर्मिनल मतलब कमांड प्रॉम्प्ट, ये एक्चुअल में कमांड प्रॉम्प्ट है, ठीक है। और यहीं पे हम लोग कमांड रन भी करवा ले रहे थे। तो समझ में आया विजुअल स्टूडियो कोड हमारे लिए हेल्पफुल क्यों है। ये हमें पहली चीज कोड लिखना अलाउ करता है, अच्छे तरीके से दिखता है। दूसरा, हमारा साथ में ही नीचे हमें क्या मिल रहा है, कमांड प्रॉम्प्ट मिल रहा है अपना, और यहाँ पे फोल्डर में फाइल एक्सप्लोर भी मिल रहा है, जिससे हम लोग कोई नया फाइल फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है थोड़ा अच्छा है, और हमारे लिए मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन है। यहीं पे हम लोग फाइल क्रिएट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं और कंपाइल भी कर सकते हैं।